आप सभी के प्रमोशनल एग्जाम की ड्राइव्स बहुत तेजी से चल रही है और ये लगभग जून तक खूब चलेगी। तो इस प्रमोशनल ड्राइव को अपनी सक्सेस में बदलने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसको अगर आप फॉलो कर लें तो डेफिनेटली आप अपने जो स्कोर को एनहांस कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आपसे। सबसे पहली बात, जो आप लोगों के बैंक के प्रमोशनल एग्जाम का जो सिलेबस है या यूं कहिए कि कौन कौन से सेगमेंट आते हैं वो अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे आपको केवल जो बैंकिंग वाला है बैंकिंग वाले के लिए बात करने वाला हूँ। और ये बैंक का जो प्रमोशनल एग्जाम होता है हर बैंक का अलग अलग होता है। अलग अलग इन द सेंस कि उसमें जो टॉपिकों का सिलेक्शन है या जो सेगमेंटेशन है वो अलग अलग है, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो जैसे बात करें तो कई सारे बैंकों में जो सबसे कॉमन होगा वो होगा आपका बैंकिंग वाला पार्ट। और ये बैंकिंग वाला पार्ट जो है आपका वो जनरल बैंकिंग को एक तरह से कहा जाता है, उसको जनरल बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद कई बैंकों में इंग्लिश का भी एग्जाम होता है, ठीक है। कई बैंकों में जीके या जीए नाम से भी एक पोर्शन उसमें होता है, ठीक। अब यह आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में तो मैं डिटेल से बताने वाला हूं। इसमें भी आपके 2 पोर्शन होते हैं, ग्रामर का और एक होता है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन में आपके पैराग्राफ राइटिंग या छोटे मोटे कोई नोट्स या जो आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इस तरह की भी आ जाता है आपका। और जीके और जनरल अवेयरनेस में तो रिसेंट की जो करंट अफेयर्स है वो कवर होती है। जीके में कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम आज इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये वाला पोर्शन आपका जो बैंकिंग का है, जनरल बैंकिंग का कवर कैसे होगा, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं आपके 26 साल के 26 ईयर के अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एनपीए, प्रायोरिटी सेक्टर, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। अगर एडवांस में बात करूं तो मैं एडवांस लेवल पे अगर बात करूं तो फॉरेक्स, आपका फॉरेक्स में आपका जो कवर होता है वो आपके अकाउंट्स का कवर होता है। जैसे आपके नॉस्टो वस्टोलोरो अकाउंट है या एनआरई एफसीएनआर, उसमें से आता है आपका। उसके बाद आता है फॉरेक्स में ही एलसी से क्वेश्चन आते हैं, एग्जिम बैंक से कुछ आ जाते हैं, एलसी के साथ फैक्टरिंग और फोरफिटिंग से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है। फॉरेक्स में इससे ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक जनरल बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इधर, ये जो दोनों पार्ट हैं बेसिकली ये एडवांस से कवर होते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स में 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक आपकी एडवांस से रिलेटेड स्कीम्स और एक जो गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाती है, जैसे जनधन योजना आ गई या अटल पेंशन योजना आ गई, कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स जिसमें कहीं पर भी बैंकों का रोल होता है वो आते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, इसके साथ आता है आपका आरबीआई मेन। आरबीआई में अगर हम बात करें तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी में अभी रिसेंट क्या चर्चा में रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी रेट्स होते हैं उनकी बात आती है। रीसेंट डेवलपमेंट जो भी हुए हैं, अगर रीसेंट डेवलपमेंट आपको करना है तो आप उसके लिए आईआईबीएफ की जो विजन मैगजीन आती है उसको 6 मंथ का ढूंढ लीजिए, 5-5 पेज होते हैं, उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है उसमें से, ठीक है। आरबीआई के बाद अच्छा अब आता है आपका प्रैक्टिस से क्वेश्चंस। प्रैक्टिस से मतलब है आपकी आमतौर पर जो प्रॉब्लम आती है वो चेक हैंडलिंग की आती है। और इसके अलावा जो नॉर्मल हैंडलिंग है, नॉर्मल का मतलब आपका अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हो सकता है, एडवांस से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका क्या होगा। और आगे बात करते हैं आरबीआई के जितने भी रूल्स हैं, जिनको हम आरबीआई के रूल्स को डायरेक्टिव्स कहते हैं, जो आरबीआई के जितने भी रूल्स हैं उसके डायरेक्टिव्स हैं, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है आरबीआई के अकॉर्डिंग, चाहे सीआरआर है, एसएलआर है, कोई भी लाइसेंस की पीरियड है, वो सब चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन कवर करता है मिसलिनियस से। मिसलिनियस में लॉकर से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपका डिसीज्ड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं,
डिसीज अकाउंट में अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो आपको ये पूछता है कि इसका प्रोसीजर कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास डुप्लीकेट ड्राफ्ट से क्वेश्चन अक्सर आता है, तो वो ड्राफ्ट कैसे वो होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एटीएम और जो पूरे ऑनलाइन पेमेंट आजकल चल रहे हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस से लेके क्वेश्चन पूछ लेता है। आपका क्लियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपके वहाँ चेक्स की क्लियरिंग होते हैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। आरबीआई से रिलेटेड एक एक्सपोजर नॉर्म्स का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि बैंक किस किस एरिया में कितना कितना फाइनेंस में पार्टिसिपेशन कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो बेसिल से क्वेश्चंस बनता है आपका। अब कुछ क्वेश्चन आपके जो है लॉ से रिलेटेड भी आते हैं, तो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपका सरफेसी है, सरफेसी के अलावा रिकवरी में डीआरटी है, या कोई सिविल सूट की बात भी हो सकती है आपसे। उसके अलावा लोक अदालत है, आपके वहाँ आरटीआई से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपका लिमिटेशन से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेशन एक्ट से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और आपके चार्जेज ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब जितने भी आप सिक्योरिटी देते हैं उसको किस किस लॉ के अंतर्गत लेते हैं और क्या क्या उनकी जो प्रैक्टिकलिटी होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल बेस में जो क्वेश्चंस होते हैं, एक ब्रेक इवन पॉइंट वाला क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। वर्किंग कैपिटल की, जो वर्किंग कैपिटल के लिए आपकी कैलकुलेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। डेप्रिशिएशन से क्वेश्चन कभी कभी जो है अकाउंट में एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस तरह से मैंने वो सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। अगर आप उन टॉपिक्स पर ध्यान ले लें तो आपका जो है आने वाला जो प्रमोशनल का एग्जाम है वो बिल्कुल आपका क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए एक चीज और मैं बता दूं कि ये जितने टॉपिक का कंपाइलेशन, इन सारे टॉपिक का कंपाइलेशन हमने अपने प्रमोशन के जो एग्जाम का जो कोर्स बना रखा है, बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखी है, वो मोबाइल एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट करना नहीं चाहते तो भी जितने मैंने टॉपिक बनाए, जहां से भी आपको मटेरियल मिलता है वहां से आप स्टडी करिए। और जो भी नेक्स्ट प्रमोशन है 1, 2, 3, 4, जहां तक आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स ही नहीं जो आपके इंटरव्यू होते हैं, तो वहां पर भी इन्हीं से फिर अगेन क्वेश्चंस आते हैं। तो इन बातों का, इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद जब आप प्रमोट हो जाएं तो मुझे ज़रूर फ़ोन करिएगा कि पेपर कैसा आया था और उस पेपर में मैंने जो बताया था वो चीज़ें उसमें आई या नहीं आई। तो सभी का इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।